हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 20 अगस्त 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें, लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ये किस दिन मनाया जाता है? तो हर वर्ष 19 अगस्त को, 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। ये देख लीजिए, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे हर वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। ह्यूमैनिटेरियन सर्विस के विषय में लोगों को इनकरेज करने के लिए और जो लोग इस सर्विस में इन्वॉल्व हैं उनके विषय में लोगों को अवेयर करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए आपका वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार जो 2021 में मनाया जा रहा है वो 12th वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे है। थीम क्या है? द ह्यूमन रेस, अ ग्लोबल चैलेंज फॉर क्लाइमेट एक्शन इन सॉलिडेरिटी विद पीपल हु नीड इट द मोस्ट। बस आप इतना रखिए, द ह्यूमन रेस, ये है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे का थीम। इस बार 12वां वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे है। फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? 2009 में। कौन मनाता है? यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट है वोल्कन वोस्केर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष गोयल। हाल ही में ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है, इसका कौन सा एडिशन पीयूष गोयल द्वारा चेयर किया गया है? तो ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर मीटिंग का 5th एडिशन, 5वां एडिशन पीयूष गोयल जी ने चेयर किया है। ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी 2021 के लिए इंडिया के पास है, इसलिए ब्रिक्स की जितनी भी मीटिंग्स होंगी उसको इंडिया ही होस्ट करेगा या फिर चेयर करेगा। तो हाल ही में ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर, इसकी 5वीं मीटिंग है जिसको पीयूष गोयल जी ने चेयर किया है। थीम क्या रहा है इस मीटिंग का? तो ये देख लीजिए, इस बार का जो थीम चूज किया गया है, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। क्या थीम? इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ये आपके ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग का थीम है। 5वां एडिशन इंडिया ने होस्ट किया है। इंडिया की चेयरमैनशिप 2021 में ब्रिक्स के पास है। ब्रिक्स इन 5 कंट्रीज का ग्रुप है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना की गई थी 2009 में। ब्रिक्स की पहली मीटिंग हुई थी रशिया के येकातेरिनबर्ग में। हालांकि तब ये सिर्फ ब्रिक था, बाद में एस ऐड हो गया, यानी साउथ अफ्रीका 2010 में। तो एग्जाम में कई बार साउथ अफ्रीका के विषय में पूछते हैं कि कब ब्रिक्स का मेंबर बना, लेकिन पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? येकातेरिनबर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले 10 वर्ष तक जो इंडिया की हॉकी टीम है उसको कौन स्पॉन्सर करेगा, कौन सा स्टेट? तो अभी तक ओडिशा था, ओडिशा ही अगले 10 वर्षों तक इंडियन हॉकी टीम को स्पॉन्सर करेगा। देखिए, हॉकी में जो भी इंप्रूवमेंट हुआ है वो ओडिशा की वजह से ही हुआ है। ओडिशा गवर्नमेंट यानी जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि अगले 10 वर्षों तक और, यानी 2023 से लेकर 2032 तक ओडिशा इंडियन हॉकी टीम को स्पॉन्सर करेगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपए जो है स्पॉन्सरशिप के तौर पर उसने दिए हैं। 2018 से ही ओडिशा नेशनल हॉकी टीम को स्पॉन्सर कर रहा है, और ओडिशा की स्पॉन्सरशिप के बाद ही हॉकी का थोड़ा सा क्या कहते हैं बेहतर समय आया, वरना हॉकी तो कोई देखता ही नहीं था। इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है हॉकी ने टोक्यो ओलंपिक में, जिसके लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए पर प्लेयर भी दिए हैं। ओडिशा की बात करें तो ये है मैप में ओडिशा। ओडिशा चिल्का लेक के लिए फेमस है। चिल्का लेक एशिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, याद रखिएगा। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। उसके अलावा ये याद रखिएगा, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जिसके तहत इंडिया में पहली बार स्मॉल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च किया गया है। क्या? स्मार्ट हेल्थ कार्ड स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट ने इंडिया में पहली बार लॉन्च की? ओडिशा ने। ये भी याद रखिएगा, स्मार्ट हेल्थ कार्ड स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो क्रिसिल का हेडक्वार्टर है मुंबई में। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्रिसिल ने क्या किया है, ऑल ओवर इंडिया का जो क्रेडिट आउटलुक है उसको पॉजिटिव कर दिया है, तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक कर दिया है क्रेडिट आउटलुक इंडिया का। किसने? क्रिसिल ने। क्रिसिल जो है S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्रुप की सब संस्था जो कि इंडिया में काम करती है। इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? मुंबई में। क्रिसिल ने एक स्टडी कंडक्ट की जिसमें 43 सेक्टर्स इन्वॉल्व थे, हालांकि फाइनेंशियल सेक्टर को उसमें शामिल नहीं किया गया था। तो इसको देखते हुए क्रिसिल ने इंडिया की क्रेडिट रेटिंग अच्छी कर दी है, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। क्रिसिल का हेडक्वार्टर है मुंबई में, स्थापना हुई 1987 में। सीईओ हैं आशु श्रेयस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई सील्ड नेक्स्ट इंश्योरेंस, ये न्यू एज पर्सन के लिए है। किसने लॉन्च किया है? ई सील्ड नेक्स्ट इंश्योरेंस SBI लाइफ ने लॉन्च किया। बस इतना ही याद रखिए, SBI लाइफ द्वारा ई सील्ड नेक्स्ट इंश्योरेंस लॉन्च किया है न्यू एज पर्सन के लिए। SBI लाइफ इंश्योरेंस की बात करें 2001 में स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। महेश कुमार शर्मा इसके हेड हैं, यानी CEO। तो ई सील्ड
नेक्स्ट इंश्योरेंस पॉलिसी न्यू एज प्रोटेक्शन सोल्यूशन है, SBI लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। देखिए 1948 में जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड यानी गैट बना था, उस गैट को ही रिप्लेस किया था WTO ने 1995 में। तो पहले गैट में सिर्फ गुड्स के लिए ही प्रोविजन थे, यानी एक्सपोर्ट रिलेटेड जितने प्रोविजन थे वो गुड्स के लिए थे, लेकिन WTO में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को शामिल कर लिया गया। अब चर्चा में किस लिए है? क्योंकि WTO गुड्स ट्रेड बैरोमीटर जारी हुआ है। क्या? WTO गुड्स ट्रेड बैरोमीटर जारी हुआ है। इसमें इन्होंने बताया है कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद वर्ल्ड में जो मर्केंडाइज ट्रेड है इसकी रिकवरी अच्छे से हो रही है। इस बार जो WTO का ट्रेड बैरोमीटर है उसका स्कोर रहा है 110.4। कितना? 110.4, जो कि लास्ट टाइम से 20 पॉइंट अधिक है, नहीं लास्ट ईयर से। तो इसीलिए WTO ने गुड्स ट्रेड बैरोमीटर रिलीज किया है, जिसने बताया है कि वर्ल्ड और इंडिया दोनों अच्छे से ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं पोस्ट कोविड-19 एरा में। गुड ट्रेड बैरोमीटर 2016 में लॉन्च किया था WTO द्वारा। इसमें क्या होता है? ट्रेड रिलेटेड कई सारे कंपोनेंट होते हैं जिनका एक सिंगल कंपोजिट इंडेक्स रिलीज किया जाता है। तो इस बार जो गुड ट्रेड बैरोमीटर है उसका स्कोर कितना? 110.4, इतना याद रखिएगा। WTO की मैंने अभी बताया 1995 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है जिनेवा में, मेंबरशिप है 164। अफगानिस्तान लेटेस्ट मेंबर बना था 2016 में। WTO की फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल कौन है? नगोजी ओकोंजो-इविला। कहां से बिलोंग करती है? नाइजीरिया से, ये याद रखिएगा। इसके पहले कौन थे? ब्राजील के थे, रॉबर्टो अजीविडो, रिजाइन कर दिया था उन्होंने। नगोजी ओकोंजो-इविला फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल है WTO की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो UN पीस कीपिंग फोर्स की स्थापना 1945 में की गई थी, जब UN बना था। देखिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो S जयशंकर जी हैं, इन्होंने कहा है UN पीस कीपर्स की मदद से यूनाइट अवेयर टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया जाएगा। क्या? यूनाइट अवेयर। देखिए इंडिया की टेक्नोलॉजी है, लेकिन UN पीस कीपिंग मिशन यानी US जो UN पीस कीपिंग फोर्स है उसकी मदद से लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा जो UN हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, उसकी मदद से टेक्नोलॉजी और पीस कीपिंग को आपस में जोड़ा जाएगा, इसीलिए यूनाइट अवेयर लॉन्च किया गया है। इस समय जो UN की सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी प्रेसिडेंसी किसके पास है? इंडिया के पास है। इसीलिए ये यूनाइट अवेयर लॉन्च किया है UN पीस कीपर्स की मदद से। इंडिया लॉन्च किया है, 4 पॉइंट फ्रेमवर्क है, बस इतना याद रखिएगा। इंडिया और यूनाइटेड नेशन इन्होंने एक MOU साइन किया था टेक्नोलॉजी की फील्ड में आपस में सहयोग करने के लिए। हालांकि ये टेक्नोलॉजी पीस कीपिंग की फील्ड में ही यूज की गई। तो यूनाइट अवेयर किसने लॉन्च किया है? S जयशंकर जी ने अनाउंस किया है, रोल आउट किया है UN पीस कीपर्स के लिए। UN पीस कीपिंग फोर्स की बात करें 1945 में स्थापना हुई, सेक्रेटरी जनरल है जीन पियरे लैक्रोइक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं उभरते सितारे फंड हाल ही में एक्सिम बैंक ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो उभरते सितारे फंड एक्सिम बैंक ने सिडबी के साथ मिलकर लॉन्च किया। किसके साथ? सिडबी के साथ। निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया है उभरते सितारे फंड। ये क्या है? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स एंड स्टार्टअप्स के लिए। किसके लिए? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स या फिर स्टार्टअप्स के लिए उभरते सितारे फंड। इसको एक्सिम बैंक और सिडबी लॉन्च किया है। इसको लखनऊ जहां पे सिडबी का हेडक्वार्टर है वहां पे लॉन्च किया गया है। तो उन इंडियन इंटरप्राइजेस के लिए होगा या फिर स्टार्टअप्स के लिए होगा जो कि एक्सपोर्ट की फील्ड में काम करेंगी। तो उभरते सितारे फंड लॉन्च किसने किया है? निर्मला सीतारमण जी ने। है किसका? एक्सिम बैंक का विल सिडबी। सिडबी की बात करते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 1990 में स्थापना हुई थी, लखनऊ में हेडक्वार्टर है। नए CMD कौन है? SS रामानंद। बस नया देखिए SS रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 कहां पे शुरू हुई है? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप ये केन्या की कैपिटल नैरोबी में शुरू हुई। कहां पर? नैरोबी में। ये देख लीजिए 2021 में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप है ये नैरोबी केन्या में शुरू हो गई है। बस आपको इतना ही याद रखना, केन्या की कैपिटल नैरोबी में 2021 के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स की अंडर 20 चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की जा रही है। 2020 में होना था लेकिन कोविड आ गया तो इसलिए चेंज कर दिया गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करें, आपको याद रखना है 1912 में वर्ल्ड एथलेटिक्स की स्थापना हुई थी 1912 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मोनाको। मोनाको में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। हालांकि स्थापना स्टॉकहोम में हुई थी, तो जिन लोगों ने कई बार डेली करंट अफेयर्स देखा होगा उनको पता होगा मोनाको में हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन कॉय। केन्या की बात कर लेते हैं।
कैपिटल क्या है? नैरोबी। करेंसी है केन्यन शिलिंग। प्रेसिडेंट कौन है? उहुरु केन्याटा। नैरोबी में किसका हेडक्वार्टर है? UNEP, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरला में एडवेंचर टूरिज्म, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो PR श्रीजेश, इंडियन नेशनल हॉकी टीम, इसके जो गोलकीपर है वो केरला में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये देख लीजिए, इनको आप पहचानते होंगे, PR श्रीजेश। इन्होंने कई सारे पेनल्टी कॉर्नर रोके, जिसकी वजह से इंडिया ने इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो PR श्रीजेश, पूरा नाम आप पढ़ लीजिएगा। इनको केरला में एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और हॉकी की 10 साल की स्पॉन्सरशिप थी बस ओडिशा के पास। हालांकि PR श्रीजेश कहाँ से हैं? एर्नाकुलम, केरला से। केरला की बात करें, चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। वन स्कूल वन IAS स्कीम किसने लॉन्च की है? आरिफ मोहम्मद खान ने, केरला में। और जब भी केरला का नाम है तो मथिकेतन 16 नेशनल पार्क जरूर याद रखिए, क्योंकि तमिलनाडु में इंडिया की पहली न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बन रही, कहां पे? तमिलनाडु में। उससे केरला का मथिकेतन 16 नेशनल पार्क बहुत अफेक्टेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म एक वेब बेस्ड सिस्टम है, किसने अनवील किया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिज्म, इसको अनवील किया है RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ये देख लीजिए, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रिज्म प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। प्रिज्म का फुल फॉर्म याद रखना है आपको, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। तो जो रेगुलेटिंग बॉडीज हैं उनकी मॉनिटरिंग, मतलब कि उनके द्वारा मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन के लिए प्रिज्म प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। बस इतना याद रखिएगा, प्रिज्म प्लेटफॉर्म, फुल फॉर्म याद रखिएगा, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, यानी जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं वो इसके द्वारा मॉनिटरिंग और सुपरविजन का काम लेंगी। तो प्रिज्म प्लेटफॉर्म RBI ने लॉन्च किया है। कई सारी फंक्शनलिटीज होंगी आपकी, इंस्पेक्शन और ये साइबर सिक्योरिटी सब कुछ होगा, ठीक है। तो प्रिज्म प्लेटफॉर्म RBI ने लॉन्च किया है। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। बाद में 1937 में कोलकाता से मुंबई इसका हेडक्वार्टर हो गया था। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब 25th RBI गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली किस कंट्री द्वारा फॉर्मली यानी औपचारिक रूप से 3 बच्चों की पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया गया? तो चाइना ने अनाउंस किया है कि अब वो 3 बच्चों की पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे। तो 1 चाइल्ड पॉलिसी थी चाइना में, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए चाइना ने ऐसा किया था। लेकिन अब 3 चाइल्ड पॉलिसी, यानी कि अब 3 बच्चे जन्म देने ही हैं आपको। और चाइना में मतलब कह दिया तो कह दिया, 3 बच्चों को जन्म देना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों किया इन्होंने? क्योंकि 2020 के दौरान चाइना में 1,20,00,000 बच्चों का जन्म हुआ, जो कि पिछली बार से 1,46,00,000 से काफी कम थे। तो इसको देखते हुए चाइना ने कहा कि भैया 3 चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए, वरना हमारी कंट्री बूढ़ी हो जाएगी, यानी मैक्सिमम पॉपुलेशन वृद्ध है यहाँ की चाइना की। चाइना के मैप देख लीजिए आप, ये है, कैपिटल है बीजिंग, करेंसी क्या है? रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट स्मोक टावर किस सिटी में इनॉग्रेट किया गया है? तो इंडिया का पहला स्मोक टावर न्यू दिल्ली के कैनॉट प्लेस में इनॉग्रेट किया गया है, राजीव गांधी चौक के आसपास होगा मेरे ख्याल से। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने इंडिया का पहला स्मोक टावर इनॉग्रेट कर दिया है। 1000 क्यूबिक मीटर जो एयर होगा उसको प्योरीफाई करेगा। तो ये है इंडिया का पहला स्मोक टावर। कहाँ है? दिल्ली में है, कैनॉट प्लेस में। PM 2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर्स और PM 10 को ये डिक्रीज करेगा। ये दिल्ली का जो स्मोक टावर है, इसमें कॉस्ट आई है 20 करोड़ की। तो इंडिया का पहला स्मोक टावर दिल्ली के कैनॉट प्लेस में किसने इनॉग्रेट किया है? अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली की अपने आप में एक खास बात है, दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। कौन से? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को स्पेशल स्टेटस प्राप्त है, आर्टिकल 239AA के तहत, 239AA के तहत। बस इतना याद रखिएगा, इसमें दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। इंडिया की ऑफिशियल कैपिटल दिल्ली कब बनी थी? 1911 में। उससे पहले क्या था? 1911 में। उसके पहले कोलकाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैफ टेक्नोलॉजी फॉर फाइटर जेट्स किसने डेवलप की है? तो कैफ टेक्नोलॉजी फॉर फाइटर जेट्स DRDO ने डेवलप की है मेरे ख्याल से। ये देख लीजिए, DRDO ने इन्फॉर्म किया है कि अब इंडियन एयरफोर्स को भी कैफ टेक्नोलॉजी मिलेगी। अभी तक जो कैफ टेक्नोलॉजी थी वो मोस्टली इंडियन नेवी के लिए ही थी। कैफ टेक्नोलॉजी का मेन पर्पस ये होता है कि रेडार से जो हमारे शिप्स हैं या फिर फाइटर जेट्स हैं उनको बचाया जा सके। तो कैफ टेक्नोलॉजी किसके लिए? इंडियन एयरफोर्स के लिए। किसने डेवलप की है? DRDO ने। DRDO की बात करें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में DRDO की स्थापना हुई, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, यानी बलस मूलम विज्ञानम। चेयरमैन कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IEG सोसाइटी, इसके नए प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी, इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं NK सिंह।
15th फिनांस कमीशन के जो चेयरमैन हैं एनके सिंह, उनको आईईजी सोसाइटी का क्या बनाया गया है, प्रेसिडेंट। ये देख लीजिए, ये हैं एनके सिंह, 15th फिनांस कमीशन के चेयरपर्सन हैं। इनको आईईजी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का प्रेसिडेंट बनाया गया है। अच्छा, एनके सिंह किसको रिप्लेस करेंगे, मनमोहन सिंह जी को रिप्लेस करेंगे अगस्त 2021 से। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, 1992 से इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे। अब कौन होंगे, एनके सिंह। जो एनके सिंह हैं, इनको ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर से सम्मानित किया जा चुका है जापान के एम्परर द्वारा। कौन है, नरोहितो है ना, निकल से नरोहितो या अकीहितो में से एक है, प्लीज आप कंफर्म कर लीजिएगा, या फिर अपकमिंग वीडियोस में एक ही 2 दिन में आपको मिल जाएगा जापान का नाम आएगा तो। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। लोकेटेड कहाँ है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के आसपास लोकेटेड है। अच्छा, ये 1952 में स्थापना हुई थी, 1958 से ऑपरेशनल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद कन्नन, हाल ही में इनका निधन हो गया। कौन थे, तो जाने माने एक्टर थे आनंद कन्नन। ये देख लीजिए, ये जाने माने तमिल स्टार थे आनंद कन्नन, हाल ही में इनका निधन हो गया। बस इतना ही याद रखिए, तमिल स्टार थे, तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, हाल ही में इनका निधन हो गया। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आई होप कि आप इनके जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।